अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो सदाए हुर्रियत जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुख्य समाचार सुनिए। भारत में कोविड की फैलती विभीषिका के मध्य प्रत्येक बीतने वाले दिन के साथ मोदी के ऊपर क्रोध बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कोविड के संदर्भ में मोदी की कार्रवाइयों पर क्रोध बढ़ रहा है, भारतीय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विफल कर दिया। भारतीय जनता कोविड की इस महामारी की आपत्ति के लिए मोदी के अनुत्तरदायित्वपूर्ण अमानवीय रवैये को जिम्मेदार ठहरा रही है। मोदी की सरकार के मिस मैनेजमेंट तथा कोरोना को नियंत्रित करने के लिए उसकी गलत नीतियों ने भारतीयों को क्रोधित किया हुआ है। अस्पतालों में बिस्तरों, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीवायरल दवाइयों तथा वैक्सीन की कमी के मध्य भारतीयों का कहना है कि वे स्वयं को सरकार द्वारा त्यक्त अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण भारत में लोग अस्पतालों के पार्किंग लॉट्स में मर रहे हैं, किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री के नवीन आवास बनाने में व्यस्त है। ऐसी स्थिति में जब भारत में कोरोना के केस तेजी से सामने आ रहे हैं, मोदी पर क्रोध फेसबुक, ट्विटर तथा अन्य विभिन्न मंचों पर दिखाई दे रहा है। मोदी तथा उनकी सरकार पर प्रत्यक्ष आरोपणों के लिए भारतीय मोदी ने आपत्ति उत्पन्न की, मोदी ने भारत को विफल कर दिया जैसे हैशटैग का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब कोरोना रोगियों के लिए परेशान होकर मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, मोदी के त्यागपत्र की मांग भी बढ़ती जा रही है। विख्यात भारतीय लेखिका अरुंधति राय ने भारत में इस समय की स्थिति को मानवीयता के विरुद्ध अपराध कहा है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब मोदी पर दबाव बढ़ रहा है, भारतीय सरकार ने कोरोना की मोदी द्वारा हैंडलिंग में विफलता से संबद्ध ट्विटर को हटा देने के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसी भीषण स्थिति में जब देश में नाश का तांडव है, भारतीय सरकार की सेंसरशिप पर ध्यान केंद्रित करने की आलोचना कर रहे हैं। एक ट्विटर पोस्ट मोदी को संबोधन करते हुए कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि ट्विटर पोस्ट को हटाना ऑक्सीजन सप्लाई से सरल है।